हूँ अर्पिता और आप है मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। और अगर आपने कल तक की पीसीआर की एमसीक्यू की वीडियोस नहीं देखी है तो बिल्कुल चैनल पे जाएं, पीसीआर के या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट चेक करें। उसमें आपको बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के टॉपिक्स मिलेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन में आपको जो चीज इम्पोर्टेंटली लिखना है वो है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक इंटरनेशनल रिसर्च था। इंटरनेशनल लेवल का ये रिसर्च इनिशिएटिव लिया गया था ताकि हम ह्यूमन जीनोम के फुल डीएनए सीक्वेंस को स्टडी कर सके। पूरे ह्यूमन जीनोम का जो सीक्वेंस है उसको स्टडी करने का मेन उद्देश्य था हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। ये पहचानना चाहता था ह्यूमन के जीन्स को, कितने जीन्स है, कहाँ लोकेशन है, उसका पूरा एंटायर मैप क्रिएट करने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया गया। ये लॉन्च हुआ था 1990 1990 में लॉन्च हुआ था। और स्टार्टिंग में इसको 5 साल के लिए वैलिडेशन दिया गया था, पर बाद में देखा गया कि इतने डिटेल स्टडी के लिए ये लिमिटेड ऑप्शन में नहीं हो पाएगा। फिर धीरे धीरे इसको कंटिन्यू किया गया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज को बाद में इंक्लूड किया गया और सक्सेसफुली ये 2003 में, जब आप लोग सब स्कूल में पढ़ रहे होंगे, तब ये खत्म हुआ। तो 1990 से 2003 ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था मॉडर्न बायोलॉजी में, क्योंकि अगर जीनोम का सीक्वेंस पता चल जा रहा है तो 90% ऑफ डिजीजेस फ्री का अप्रोच क्रिएट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर ह्यूमन जीनोम पता चल गया तो बीमारियां नहीं होंगी, पर हाँ, बीमारियां का मेन कॉज जो है वो कॉज पता चल जाएगा, उसको ठीक करने का एक तरीका डिजाइन किया जा सकता है, एक नया अप्रोच डेवलप किया जा सकता है। पर बेसिक्स जो था वो था हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का ह्यूमन मैप। अब जीनोम क्या होता है? जीनोम होता है कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम डीएनए बोलते हैं। डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए के पूरे सेट को मिलाने से होता है जीनोम। इसमें आता है प्रोटीन कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग रीजन, रेगुलेटरी डीएनए सीक्वेंसेस। तो प्रोटीन कोडिंग, नॉन कोडिंग, कोडिंग मतलब जिससे प्रोटीन बनता है, नॉन कोडिंग मतलब जिससे प्रोटीन नहीं बनता है, और रेगुलेटरी डीएनए सीक्वेंसेस जो कि सीक्वेंस को रेगुलेट करता है। ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइज है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में, और हर एक सेल में आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ जीनोम होता है, मतलब सेम नंबर ऑफ जीनोम्स होता है। तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री। 1984 हमने स्टार्ट किया था, 1990 ऑफिशियली ये लॉन्च हुआ था। पर 1984 और 1988 के बीच में जीनोम मैप के बारे में इनिशियल डिस्कशन करना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद ये अचानक से क्लिक हुआ कि क्यों ना हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें। फिर 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। ये प्राइमरीली नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ हेल्थ एनआईएच और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी डीओए यूएसए के द्वारा ही संचालित हुआ था। स्टार्ट उन्होंने किया था। 2000 में फर्स्ट ड्राफ्ट अनाउंस किया गया और 2003 में कंप्लीट ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंस पब्लिश हो गया। जो टोटल कॉस्ट लगा इस पूरे प्रोजेक्ट को, इट इज अप्रोक्सीमेटली $3 बिलियन। 3 बिलियन यूएस डॉलर्स इसका पूरा खर्चा था, जो 1990 से 2003 तक लगा। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बेसिक गोल्स क्या थे? ये आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे ह्यूमन जीन्स,
ये डिटरमाइन करते हैं कि इसमें 3 मिलियन बेस पेयर्स है अप्रोक्सीमेटली। ये इम्प्रूव्ड डीएनए टेक्नोलॉजी के टेक्निक्स को यूज कर रहे थे। ये जीनोमिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। ये डेवलप करते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स को फॉर डाटा एनालिसिस। और इसका जो मेन मुद्दा था वो है कि ये एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज के इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। पार्टिसिपेशन कंट्रीज, ये पार्टिसिपेशन में इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस था। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में मेजर कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, जापान, फ्रांस, जर्मनी और चाइना। नेशनल मेजर रिसर्च सेंटर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए का, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूएसए, यूके में वेलकम ट्रस्ट, सैंगर इंस्टीट्यूट, फ्रांस, जीनोस्कोप, रिकेन, जापान, ये सारे जन मिलके कोलैबोरेशन में इस वर्क को करना स्टार्ट किए थे। ह्यूमन जीनोम का साइज, जीनोम साइज जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3.2 बिलियन बेस पेयर्स था। और इसमें कंफर्म किया गया कि 20,000 से 21,000 प्रोटीन कोडिंग जीन है। और इस पूरे में से जो हमारा 3.2 बिलियन बेस पेयर का जीनोम का साइज है उसका सिर्फ 1 to 2% ही कोड होता है। बाकी जो 98% है वो नॉन कोडिंग है या रेगुलेटरी से एडजस्टेड है। तो बाकी सीक्वेंसेस कौन से? रेगुलेटरी है, नॉन कोडिंग जिसको हम इंट्रॉन बोलते हैं, रिपीटेटिव डीएनए जो मोस्टली आपको टीलोमेरिक रीजन में मिलेगा, और नॉन कोडिंग रीजन्स। ह्यूमन जीनोम में 99.9% आइडेंटिकल होता है हर एक इंसान में। टेक्निक्स कौन कौन से यूज किए थे? फर्स्ट टेक्निक डीएनए सीक्वेंसिंग यूज किया था, जिससे वो न्यूक्लियोटाइड के ऑर्डर्स पता कर रहे थे। एटीजीसी जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसका ऑर्डर कि ए के बाद टी है, टी के बाद जी है, क्या सीक्वेंस है वो पता करने के लिए डीएनए सीक्वेंसिंग किया गया छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के। शॉटगन सीक्वेंसिंग ये पता करने के लिए यूज किया गया कि कौन सा सीक्वेंस किसके बाद है। अब मान लीजिए आपके पास एक बड़ी सी रस्सी है, उस रस्सी को आप 10 पार्ट्स में काट लिए और सारा पार्ट्स एक साथ रख दिए हैं। तो अब आप कैसे डिसाइड करोगे पहला वाला पार्ट कौन सा था और सेकंड पार्ट कौन सा है, थर्ड पार्ट कौन सा है, और इसको सीक्वेंस में आप अरेंज कैसे करेंगे? तो उसको करने के लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया वो है शॉटगन सीक्वेंसिंग, जिसके थ्रू हम ओवरलैपिंग से पता करते हैं कि किस तरह से हमको कौन सा सीक्वेंस पहला है और उसके बाद कौन सा सीक्वेंस है। शॉटगन सीक्वेंसिंग एक डीएनए सीक्वेंसिंग का मेथड है। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर आते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये स्टोरेज ऑफ मैसिव जीनोमिक डाटा को स्टोर करने लगा। जो भी जीनोमिक डाटा डेवलप हो रहा था, आइडेंटिफाई हो रहा था, उस सबको स्टोर करने का काम इन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू स्टार्ट हो चुका था। सीक्वेंस की असेंबली करना, जीन प्रेडिक्शन, एनोटेशन करना, कंपैरेटिव जीनोम का एनालिसिस करना, ये सारा चीज बायो इन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू होना स्टार्ट हो गया था। डीएनए सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट में तो काटते हैं। काटने के लिए आप क्या यूज करोगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और उसके बाद उन सारे सीक्वेंस पे ओवरलैप सीक्वेंसेस को अलाइन करते हैं और फाइनली कंटिन्यूअस प्रोसेस में आप सीक्वेंस को असेंबल करोगे। आइदर आप ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग यूज कर लो ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके, तो आपको इससे सीक्वेंस का पता चल जाएगा। शॉटगन सीक्वेंसिंग में हम उसी सीक्वेंस को छोटे छोटे फ्रैगमेंट में तो करते हैं, पर इसमें कंप्लीट डाइजेशन की जगह पार्शियल डाइजेशन करते हैं ताकि हमको ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट्स मिल सके। और यही ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट्स हमको हेल्प करता है कि हम उसको आगे ओवरलैप के अकॉर्डिंग सीक्वेंस को अरेंज कर सके। एडवांटेजेस है कि ये फास्टर मेथड है, क्लोन बाय क्लोन सीक्वेंसिंग हो सकता है, सुटेबल फॉर लार्ज जीनोम, और ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन का टाइम था उसको बहुत रिड्यूस कर दिया था। बायो इन्फॉर्मेटिक्स पार्ट में ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ
और इसमें जीनोम असेंबली, जीन का आइडेंटिफिकेशन, फंक्शनल एनोटेशन, हमने बहुत सारे टेक्निक्स है हमारे पास, ब्लास्ट है, फास्टा है, ये सब आप अगर अभी पढ़ रहे हो तो जब ये कोलैबोरेशन हुए थे तब ये ऑलरेडी जापान, यूरोप में ये सारे इंफॉर्मेटिक टूल्स वर्क कर रहे थे। एंसेम्बल, ये सारे चीज वर्क कर रहे थे, इसीलिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जो कंपाइलेशन है वो पॉसिबल हो पाई। हमने जीन बताया, जीन करता क्या है, कैसे काम करता है, ये सारा चीज ह्यूमन जीनोम इंफॉर्मेटिक्स या ह्यूमन बायो इंफॉर्मेटिक्स के थ्रू ही पॉसिबल था। कंपैरिजन करना कि एक जीन दूसरे जीन से कैसे सिमिलर है, कहाँ पे अलग है, और उस अलग होने के कारण क्या सीक्वेंसिंग में डिफरेंसेस है या क्या प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ रहा है, ये सारा चीज हम इसीलिए कर पाए क्योंकि बायो इंफॉर्मेटिक्स बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा था। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का अचीवमेंट क्या क्या है? कंप्लीट सीक्वेंसिंग पता चल गया, इसमें अप्रोक्सीमेटली 20,000 ह्यूमन जीन है, ये कंफर्म हो गया। ये एडवांस टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट में हेल्प कर दिया, पब्लिक अवेलेबिलिटी ऑफ जीनोम डाटाबेस में हेल्प हुआ। आज भी आप अगर एनसीबीआई के साइट में जाते हैं तो आपको उसमें ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंसेस अवेलेबल है। ये इनहेरिटेड डिजीजेस, कोई डिजीज है जो कि पर्सन स्पेसिफिक है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, इन सब के लिए ह्यूमन जीनोम को प्रोजेक्ट जो है ये बेसिक है। अगर आपको पर्सनलाइज्ड मेडिसिन है, जीन थेरेपी करना है, तो आपको पहले सीक्वेंस पता होना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे गड़बड़ी है कहाँ और क्यों गड़बड़ी है। आपको ओरिजिनल सीक्वेंस पता होगा और म्यूटेशन या डिजीज का सीक्वेंस पता होगा, फिर दोनों को आप मैच करोगे, फिर आप कंफर्म करोगे कि हाँ इस लोकेशन में ये चेंजेस ऑब्जर्व हुए। अब इन चेंज के कारण इंटरप्रेट करोगे कि किस तरह से इसके कारण रिजल्ट में वेरिएशन आ रहा है, प्रोटीन्स में वेरिएशन आ रहा है और उसका आउटपुट के कारण बीमारी है। तो उसको ठीक कैसे करेंगे? ये पूरा ठीक करने का अप्रोच तभी आ सकता है जब ये बेसिक्स आपके पास प्रेजेंट हो। तो इस बेसिक के लिए जो सबसे सक्सेस था वो था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एप्लीकेशंस, एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है, अर्ली डिजीज डायग्नोसिस, जेनेटिक टेस्टिंग, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, फार्माकोजेनोमिक्स, जीन थेरेपी, कैंसर जीनोमिक्स। अब देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ हेडिंग्स डाला है क्योंकि ये हेडिंग्स ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पर अगर आपको आंसर्स लिखने एग्जाम्स के लिए तो आपको इसके अंदर में दो दो सेंटेंसेस, तीन तीन सेंटेंसेस लिखने होंगे। तो कैसे काम करता है अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं इसके एप्लीकेशंस पे अलग से सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगी। एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज। जेनेटिक इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी मेंटेन होना चाहिए। जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयर्स के द्वारा नहीं होगा। इसका इंफॉर्मेशन जो है वो कंसर्न फॉर्म के थ्रू ही होता है ताकि उसमें बिना कंसर्न लिए इसमें आप कोई भी किसी भी इंसान का जीनोम सीक्वेंसिंग आप नहीं कर सकते हैं। पेटेंट इश्यूज है, अगर आपने कोई नया जीन निकाला है तो उसको आप पेटेंट करा सकते हैं। एथिकल कंसर्न जेनेटिक मॉडिफिकेशन पे बहुत जरूरी है। इक्वल एक्सेस टू जेनेटिक टेक्नोलॉजीज, आप इक्वली सारे टेक्नोलॉजीज को एक्सेस कर सकते हैं। लिमिटेशन की अगर बात करें तो ह्यूमन जीनोम जो है ये अकेले पूरा चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अभी भी बहुत सारा चीज अननोन है। कॉम्प्लेक्स जीन रेगुलेशन है, पुअरली मेंटेन्ड है। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है जीन एक्सप्रेशन में, कभी वो एक्सप्रेस होता है कभी नहीं होता है। तो उस तरह के फ्लक्चुएशंस को ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में टैग करना पॉसिबल बहुत कम है। बहुत सारे में मल्टीपल जीन्स है, उसमें एक प्रॉब्लम आता है और जेनेटिक वेरिएशंस में चैलेंजेस आ रहे हैं। और अभी भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स में काम चल रहा है और नए नए इन्वेंशंस, नए नए डिस्कवरीज ये अभी भी आ रही हैं। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की अगर बात करें तो फंक्शनल जीनोम्स, प्रेसिजन मेडिसिन, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, सिंगल सेल जीनोमिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पॉपुलेशन जीनोमिक्स, इम्प्रूव डिजीज प्रेडिक्शन, पर्सनलाइज हेल्थ केयर, इन सब में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है।
तो फाइनली हम कंक्लूड करते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये रिवॉल्यूशनराइज्ड टेक्निक है बायोलॉजी और मेडिकल साइंसेस के लिए। ये हमको बहुत हेल्प करता है ह्यूमन जीनोम या ह्यूमन से रिलेटेड डिजीजेस के बारे में समझना, ट्रीटमेंट करना। इसीलिए बहुत जीनोमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए ये एक बूम था। ये इम्प्रूव करता है ट्रीटमेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये आपको मेडिसिन, प्रिसिशन मेडिसिन जिसको हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बात कर रहे हैं उसमें हेल्प करता है। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है 21st सेंचुरी का। तो ये था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितना मैंने स्लाइड्स में मैटर लिखा हुआ है उतना स्लाइड्स का मैटर आपके आंसर के लिए सफिशिएंट है। आप उसको आंसर के लिए नोट डाउन कर सकते हैं। कहीं अगर आपको एलाबोरेशन की जरूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगी। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो बिल्कुल इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडिंग।